कृष्ण। आज हम श्रीमद् भगवद गीता में अध्याय 6 ध्यान योग में आगे बढ़ते हैं। जब योगी योगाभ्यास द्वारा अपने मानसिक कार्यकलापों को वश में कर लेता है और अध्यात्म में स्थित हो जाता है, अर्थात समस्त भौतिक इच्छाओं से रहित हो जाता है, तब वह योग में सुस्थिर कहा जाता है। तात्पर्य, साधारण मनुष्य की तुलना में योगी के कार्यों में यह विशेषता होती है कि वह समस्त भौतिक इच्छाओं से मुक्त रहता है, जिनमें मैथुन प्रमुख है। एक पूर्ण योगी अपने मानसिक कार्यों में इतना अनुशासित होता है कि उसे कोई भी भौतिक इच्छा विचलित नहीं कर सकती। यह सिद्ध अवस्था कृष्ण भावना भावित व्यक्तियों द्वारा स्वतः प्राप्त हो जाती है, जैसा कि श्रीमद् भागवत में 9.4.18 से 20 में कहा गया है। राजा अम्बरीश ने सर्वप्रथम अपने मन को भगवान के चरण कमलों में स्थिर कर दिया था। फिर क्रमशः अपनी वाणी को कृष्ण के गुणानुवाद में लगाया, हाथों को भगवान के मंदिर को स्वच्छ करने में, कानों को भगवान के कार्यकलापों को सुनने में, आंखों को भगवान के दिव्य रूप का दर्शन करने में, शरीर को अन्य भक्तों के शरीरों का स्पर्श करने, ग्रहणेन्द्रियों को भगवान पर चढ़ाए गए कमल पुष्प की सुगंध सूंघने, जीभ को भगवान के चरण कमलों पर चढ़ाए गए तुलसी पत्रों का स्वाद लेने, पांव को तीर्थ यात्रा करने तथा भगवान के मंदिर तक जाने, सिर को भगवान को प्रणाम करने तथा अपनी इच्छाओं को भगवान की इच्छा पूरी करने में लगा दिया। ये सारे दिव्य कार्य शुद्ध भक्त के सर्वथा अनुरूप हैं। निर्विशेषवादियों के लिए यह दिव्य अवस्था अनिर्वचनीय हो सकती है, किंतु कृष्ण भावना भावित व्यक्ति के लिए यह अत्यंत सुगम एवं व्यावहारिक है। जैसा कि महाराज अम्बरीश की उपवर्णित जीवनचर्या से स्पष्ट हो जाता है, जब तक निरंतर स्मरण द्वारा भगवान के चरण कमलों में मन को स्थिर नहीं कर लिया जाता, तब तक ऐसे दिव्य कार्य व्यवहारिक नहीं बन पाते। अतः भगवान की भक्ति में इन विहित कार्यों को अर्चन कहते हैं, जिसका अर्थ है समस्त इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना। इंद्रियों तथा मन को कुछ न कुछ कार्य चाहिए, कोरा निग्रह व्यवहारिक नहीं है। अतः सामान्य लोगों के लिए, विशेषकर जो लोग संन्यास आश्रम में नहीं है, ऊपर वर्णित इंद्रियों तथा मन को का दिव्य कार्य ही दिव्य सफलता की सही विधि है, जिसे भगवद गीता में युक्त कहा गया है। जिस प्रकार वायु रहित स्थान में दीपक हिलता डुलता नहीं, उसी तरह जिस योगी का मन वश में होता है, वह आत्म तत्व के ध्यान में सदैव स्थिर रहता है। तात्पर्य, कृष्ण भावना भावित व्यक्ति अपने आराध्य देव के चिंतन में उसी प्रकार अविचलित रहते हैं, जिस प्रकार वायु रहित स्थान में एक दीपक रहता है। सिद्धि की अवस्था में, जिसे समाधि कहते हैं, मनुष्य का मन योगाभ्यास के द्वारा भौतिक मानसिक क्रियाओं से पूर्णतया संयमित हो जाता है। इस सिद्धि की विशेषता यह है कि मनुष्य शुद्ध मन से अपने को देख सकता है और अपने आप में आनंद उठा सकता है। उस आनंदमयी स्थिति में वह दिव्य इंद्रियों द्वारा असीम दिव्य सुख में स्थित रहता है। इस प्रकार स्थापित मनुष्य कभी सत्य से विपथ नहीं होता और इस सुख की प्राप्ति हो जाने पर वह इससे बड़ा कोई दूसरा लाभ नहीं मानता। ऐसी स्थिति को पाकर मनुष्य बड़ी से बड़ी कठिनाइयों में भी विचलित नहीं होता। यह निसंदेह भौतिक संसर्ग से उत्पन्न होने वाले समस्त दुखों से वास्तविक मुक्ति है। तात्पर्य, योगाभ्यास से मनुष्य में भौतिक धारणाओं से क्रमशः विरक्ति हो जाता है। वह योग का प्रमुख लक्षण है। इसके बाद वह समाधि में स्थित हो जाता है, जिसका अर्थ यह होता है कि दिव्य मन तथा बुद्धि के द्वारा योगी अपने आप को परमात्मा समझने का भ्रम न करके परमात्मा की अनुभूति करता है। योगाभ्यास बहुत कुछ पतंजलि की पद्धति पर आधारित है। कुछ अप्रामाणिक भाष्यकार जीवात्मा तथा परमात्मा में अभेद स्थापित करने का प्रयास करते हैं और अद्वैतवादी इसे ही मुक्ति मानते हैं, किंतु वे पतंजलि की योग पद्धति के वास्तविक प्रयोजन को नहीं जानते। पतंजलि पद्धति में दिव्य आनंद को स्वीकार किया गया है, किंतु अद्वैतवाद इस दिव्य आनंद को स्वीकार नहीं करते, क्योंकि उन्हें भ्रम है कि इससे कहीं उनके अद्वैतवाद में बाधा न उपस्थित हो जाए। अद्वैतवादी ज्ञान तथा ज्ञाता के द्वैत को नहीं मानते,
किंतु इस श्लोक में दिव्य इंद्रियों द्वारा अनुभूत दिव्य आनंद को स्वीकार किया गया है। इसकी पुष्टि योग पद्धति के विख्यात व्याख्याता पतंजलि मुनि ने भी की है। योग सूत्र में 3.34 में महर्षि कहते हैं, यह चित्त शक्ति या अंतरंगा शक्ति दिव्य है। पुरुषार्थ का तात्पर्य धर्म, अर्थ, काम तथा अंत में पर ब्रह्मा से तादात्म्य या मोक्ष है। अद्वैतवादी पर ब्रह्मा से इस तादात्म्य को केवल्यम कहते हैं, किंतु पतंजलि के अनुसार केवल्यम वह अतरंगा है या दिव्य शक्ति है जिससे जीवात्मा अपनी स्वाभाविक स्थिति से अवगत होता है। भगवान चेतन के शब्दों में यह अवस्था चेतो दर्पण मार्जनम अर्थात मन रूपी मलिन दर्पण का मार्जन यानी कि शुद्धि है। यह मार्जन वास्तव में मुक्ति या भव महादावाग्नि निर्वापण है। प्रारंभ में निर्वाण सिद्धांत की भी इस नियम के समान है। भागवत में 2.10.6 में इसे स्वरूपेण व्यवस्थित कहा गया है। भगवत गीता के श्लोक में भी इसी की पुष्टि हुई है। प्रारंभिक निर्वाण सिद्धांत भी इस नियम के समान है। भागवत में 2.10.6 में इसे स्वरूपेण व्यवस्थित कहा गया है। भगवत गीता के श्लोक में भी इसी की पुष्टि हुई है। निर्वाण के बाद आध्यात्मिक कार्यकलापों की या भगवत भक्ति की अभिव्यक्ति होती है, जिसे कृष्ण भावनामृत कहते हैं। भागवत के शब्दों में स्वरूपेण व्यवस्थित जीवात्मा का वास्तविक जीवन यही है। भौतिक दूषण से आध्यात्मिक जीवन के कलमश युक्त होने की अवस्था माया है। इस भौतिक दूषण से मुक्ति का अभिप्राय जीवात्मा की मूल दिव्य स्थिति का विनाश नहीं है। पतंजलि भी इसकी पुष्टि इन शब्दों में करते हैं, केवलम स्वरूप प्रतिष्ठा व चित्त शक्ति रहित। यह चित्त शक्ति या दिव्य आनंद ही वास्तविक जीवन है। इसका अनुमोदन वेदांत सूत्र में 1.1.12 में इस प्रकार हुआ है, आनंदमय अभ्यासात यह चित्त शक्ति ही योग का परम लक्ष्य है और भक्ति योग द्वारा इसे सरलता से प्राप्त किया जाता है। भक्ति योग का विस्तृत विवरण 7वें अध्याय में किया जाएगा। जय श्री कृष्ण।